से किसान होता है, धरती पर बीज बोता है ना, खेत में बीज बोता है तो उसे यह शंका नहीं होती कि जाने ये उगेगा कि नहीं उगेगा। वही यह नहीं सोचता कि ये 10 सेर अनाज उसने बेकार मिट्टी में डाल दिया। नहीं, उसे पूरा विश्वास है कि इसके बदले में अवश्य 60 मन अनाज प्राप्त होगा। 10 सेर से हमें 60 मन अनाज प्राप्त होगा। इसलिए वो बीज बोने के पश्चात उसे निराशा नहीं होती कभी भी। और इसी प्रकार यदि आप लोग भी प्रार्थना रूपी अनाज श्री कृष्ण रूपी खेत में, श्री राम रूपी खेत में बोओगे तो ये निष्फल नहीं हो सकता कभी भी। ये आपको मिलेगा ही, और कई गुना मिलेगा, कई गुना मिलेगा। श्री कृष्ण रूपी खेत बो, अवश्य एक ना एक दिन फल प्राप्त प्रदान होगा, फल मिलेगा। इसलिए तुम्हें नियमित प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बिल्कुल बहुत बड़ा बल है, भगवान की अपार शक्ति है। प्रार्थना बहुत बड़ा संबल है, प्रार्थना बहुत बड़ा एक सहारा है। अभी थोड़े दिन की बात है, मुझे एक व्यक्ति ने सुनाया एक कहानी कि 2 देवियाँ माताएं कोई गिरिराज जी की परिक्रमा करने जा रही थी। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रही थी और करते करते उन्हें मार्ग में एक छोटा सा बालक मिला। उसने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो देवियाँ जो माताएं थी तो वो बोलने की तुम पूछे कहाँ जा रही हो। वहां मैं बोले गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जा रही। वहां मैं नहीं हूं, मैं तो मोर्चे में हूं, मोर्चे पर हूं। वो बालक बोला कि मैं वहां नहीं हूं। जब माताओं से पूछे कि वो बालक कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बोले कि मैं तो परिक्रमा लगा रही हूँ। बोले कि मैं वहां नहीं हूँ। वो बालक की आवाज आई, आप बालक मुख से बोले कि मैं वहां नहीं हूँ, मैं मोर्चे में हूँ। यह क्या था? यह प्रार्थना ही बल है। प्रभु स्वयं मोर्चे पर उपस्थित है। जहां वह स्वयं हो और विजय ना हो, यह कैसे हो सकता है? इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि प्रार्थना की उपेक्षा मत करो। एक अलवर जिले में नीलकंठ महादेव का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। वहाँ 2-5 बार पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ दर्शन करने का अवसर मिला। तो नीलकंठ महादेव बताते हैं कि ये प्राचीन है और वास्तव में वहाँ खुदाई होती है उस पहाड़ में, तो अभी भी मूर्तियाँ मिलती हैं। और वो शंकर भगवान का जो आकृति है, शिवलिंग है, वो पूरा नीलम का है, नीलम का। वहाँ किसी ने अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के आ गया। वहाँ के लोग बता रहे थे कि बूढ़ी माँ को छोड़ के आ गया। अंधी थी बेचारी, और वहाँ छोड़ने के बाद वो बेटा तो आ गया और वो वहीं रह गई। अब वो जो भी दिखे मिले, आवाज से पहचाने तो वो तुरंत बोले मेरा बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है। माँ रोती रही, 2 दिन रोती रही। भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा, उसने पता नहीं प्रार्थना करना प्रारंभ कर दी भगवान भोलेनाथ से। पता नहीं कैसे अनायास ही कई दिनों से उसके आँख बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, आँखों से अंधी थी। जब ही तो बेटा छोड़ के आया था जंगल में, बिरौन जंगल, गांव भी है लेकिन हर तरह के जानवर हैं वहाँ।
तो भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा कि उसको दोनों आंखों से दिखाई देना प्रारंभ कर दिए, दोनों आंखों से दिखाई देने लगा। और ये बात काफी लोगों को पता है। तो प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है। अब मैं आपसे कुछ कहूंगा, जो कुछ कहूंगा वह निश्चय किया हुआ है। मैं कुछ कहूंगा और आप लोग सुनेंगे, पर केवल सुनने से, वह भी कानों के सुनने से काम नहीं चलता। कानों से सुना हुआ लाभप्रद नहीं होता। सुना तो हृदय से जाता है, सुना हृदय से जाता है। एक बहुत अच्छा सत्संगी सुनार था। सूक्ष्म कहानी बता रहा हूं, वास्तव में हकीकत है। ये सत्संगी कुम्हार था, सत्संग करता था, सुनार। तो उसने 2 मूर्ति बनाई पीतल की, और दोनों का वेट बराबर, दोनों का वेट बराबर। एक बार ले जाके प्रदर्शनी में रखा और सामने रखा, बेचने के लिए रख दिया। वो एक मूर्ति की कीमत 500 और एक मूर्ति की कीमत 5000, और दोनों बराबर, दोनों एक ही सांचे से ढले हुए, लेकिन एक ही अंतर था उसमें। और वो अंतर सुनार बोले कि अंतर बताओ, और 500 की मूर्ति ये है, 5000 की ये, अंतर बताओ और ले जाओ। सबने देखा, सोचा कि सोने की होगी। बोले नहीं नहीं, सोने की नहीं, बिल्कुल प्योर पीतल है। किसी ने नहीं बता पाया। जब एक संत आए और संत ने कहा मैं इसकी परीक्षा लेकर देख सकता हूं, तो बोले ठीक है, आप परीक्षा कीजिए, परीक्षा ले लीजिए। तो परीक्षण करने लगे। तो वो संत एक सुतली लिए और कान में डाले, एक के तो आर पार निकल गई, वो मूर्ति के कान में छेदा था जो आर पार निकल गया। दूसरी मूर्ति के कान में डाले तो वो उसका घुमावदार कोई जगह बना दिए, ऐसा घुमावदार छेदा था कि वो सीधे पेट में जाने लगी। तो जो आर से पार निकल गया, इस कान से और उस कान में निकल गई सुतली, महात्मा कहते हैं कि ये 500 रुपए की है। और जो मूर्ति वही है, लेकिन जरा सा बदलाव। और एक मूर्ति के जब डाले तो वो सीधे कान के द्वारा वो सीधे पेट में गई। तो जब पेट में गई तो महात्मा बोले ये 5000 की है। सुनार ने कहा कि बिल्कुल सही है महाराज जी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इस कान से सुन करके उस कान से निकाल दे, वो कोई सुना नहीं गया फिर वो, बल्कि उसका समय भी बर्बाद हुआ सुनने का। और किसी ने यदि इस कान से सुन करके हृदय में, अपने मन और मस्तिष्क में बैठा लिया, तो वास्तव में उसका सुनना सार्थक हुआ, और उसको सुनाने वाले भी सार्थक हुए कि कम से कम किसी ने सुना, 100 में से एक तो सुना। लोग तो कानों से सुनते हैं, इसलिए लाभ नहीं होता। उल्टा करने से लाभ कैसे हो? यदि मुंह का कार्य आंखों से लेना चाहे तो वह कष्टदायक है। इसमें किसी का दोष नहीं है। तो तुमसे कहता हूं मैं कि कोई दोष व्यक्ति है, उसका लड़का, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है और उसका लड़का, यदि पिता को कोई खाने की वस्तु मिल जाए, पिता को कोई खाने की वस्तु मिल जाए और पिता को भूख लगी हो, वह कहता है पहले बच्चे को दे दो। स्वयं नहीं खाता, भूखा है, लेकिन बच्चे को खिलाता है। कोई कपड़ा है, सर्दी लग रही है, पिता के पास नहीं है, फिर भी बेटे को ओढ़ाता है। ओढ़ने के लिए वस्त्रों की भी कमी
है तो वो स्वयं बैठकर पेट में घुटने लगाकर ऐसे गाड़ कर रात व्यतीत कर देगा सर्दी का समय में, लेकिन बच्चे को उड़ाएगा, बच्चे की ध्यान रखता है। उसे सुख से खाता पीता देख अपार सुख का अनुभव होता है पिता को। क्यों? क्योंकि इसलिए होता है कि वह बच्चा उसकी आत्मा है, और वह बच्चा बच्चे से प्यार नहीं करता, वह अपनी आत्मा से प्यार करता है, अपनी आत्मा से प्रेम करता है, अपनी आत्मा से दुलार करता है, अपनी आत्मा से लाड़ करता है। यदि यही भावना अपार आपकी अपार सागर में, पूरे संसार में फैल जाए और पूरे संसार के सभी जीव जंतु पशु पक्षी बालक में सब में बन जाए कि ये सब अपने हैं, सब बच्चे में तुम अपना ही बच्चा मानो, सब जीवों में तुम अपना ही जीव मानो, तब देखोगे क्या होता है। कई जगह लोग देखते हैं ना, कोई महात्मा भालू से प्रेम कर रहे हैं, भालुओं को खूब खिला रहे हैं, और भालू भी आ रहे हैं। कई बंदरों को खिला रहे हैं, बंदर खूब आ रहे हैं। कोई कुत्तों को खिला रहे हैं, कुत्ते खूब आ रहे हैं। कोई गायों को खिला रहे हैं, गाय खूब आ रही हैं। हिंसक जीवों को भी अपने वश में करने की सामर्थ्यता यदि होती है तो अपने मानव शरीर जो प्राप्त किया है वही संभव कर सकता है। संसार के सभी प्राणियों में तुम्हें अपना आपा देखने लगे तो समझो कि विश्व बंधुत्व यानी विश्व का सब अपना ही जागृत हो जाए, सीमा टूट जाए, तब क्या वह असीम आपके अलग रह सकता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सब मेरे हैं, कोई पराया नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, सभी अपने हैं, सभी मित्र हैं। कोई अनहोनी की बात नहीं होगा, कोई अनहोनी बात नहीं, पर होगा तब जब उसको पहचान लिया जाए। यह होता है जब उसको पहचान लिया जाए। है तो एकमात्र वही श्री कृष्ण है और सब नहीं है। है भगवान है और नहीं है संसार है। हम संसार जो चीज नहीं है उसी के पीछे भागते चलते हैं। यह कहने से नहीं होगा, यह तो कहने वाले की क्रिया बताएगी। कथनी से काम नहीं बनता, मन वाणी क्रिया की एकता से जीवन बनता है। तो एकमात्र श्री कृष्ण है। यदि उससे पहचान हो जाए, पहचान होते ही प्रेम हो जाती है, प्रीति हो जाती है, स्नेह हो जाता है। और इससे प्रीति हो गई, वह ना मिले, यह कैसे हो सकता है? फिर इंसान में ही देख लो, किसी से प्रेम हुआ और प्रेम होने के बाद वो ना मिले, ऐसा कभी संभव नहीं है, असंभव नहीं है। वो मिलता ही है, संभवता है। यह पहचान होती है एकमात्र सत्य के संग से, और सत्य के संग में श्री कृष्ण अनुभूति है, भगवान की अनुभूति होती है, श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की अनुभूति होती है, और क्लेशों से छुटकारा मिलता है। इसलिए लोग संतों के सत्संग, विद्वानों से सत्संग करते थे। जब तुम्हें सत्य के द्वारा यह ज्ञान हो गया कि यह शरीर असत्य है, इससे मतलब नहीं है, तो मृत्यु का भय समाप्त हो गया।
अरे भाई, जो है ही नहीं तो मारेगा क्या, जब देह असत्य है। इससे संबंधित सभी चीजें असत्य हैं। ममता छूट गई, अंधेरा मिट गया, प्रकाश के रखते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है। फिर कोई अन्य प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो चीज असत्य यानी है ही नहीं, फिर उसका अपमान होगा क्या। यदि कोई गाली दे रहा है तो बुरा लगेगा क्या? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब असत्य की सत्ता समाप्त हो गई तो सत्य से नाता जुड़ गया। इधर टूटा उधर जुड़ा, देर नहीं लगती। असत्य नहीं है तो रह गया है, और है कौन? वही तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम। उससे नाता जुड़ गया तो मिलन होना तो अवश्य ही है। सत्य को पहचानो, उसी का संग करो। सत्य ही जीवन है, सत्य ही प्राण है, सत्य ही योग है, सत्य ही जप है, सत्य ही तप है। सत्य का ही दूसरा नाम श्री कृष्ण है। सत्य का दूसरा नाम श्री राम है। सभी कुछ सत्य है। यदि सत्य को छोड़कर असत्य का सहारा लिया तो डूबना पड़ेगा, और सत्य की पहचान होने पर असत्य की ओर वृत्ति जा ही नहीं सकते। फिर अगर सत्य की हम पहचान कर ली अंतरात्मा से, खाली देखने से नहीं, हम अपने मन और मस्तिष्क में बैठा ले, विराजमान कर ले उस बात को कि जो सत्य है, हम जिसको सत्य मानते वो सत्य नहीं है, और जिसको समझ नहीं पाते जिस सत्य को, उसको अगर समझ लिए तो वही सबसे बड़ा सत्य है। भगवान का ही नाम सत्य है। लोग बहुत पूजा करते हैं, दिन रात पूजन में लगे रहेंगे लोगों को दिखाने के लिए। कई भजन करते हैं जब लोग देखेंगे, उनके मन में ये आए कि नहीं, लोग देखें और फिर मेरे को कहें कि ये भजन कर रहा है, मेरी तारीफ हो, मेरी जय जयकार हो, मेरी चारों तरफ नाम चले कि ये भजन हो रहा है। हकीकत में गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भोजन और भजन ये दोनों एकाग्रचित होकर के और एकांत में होना चाहिए। भोजन भी जब करो ना तो दिमाग इधर उधर मत लगाओ, एकाग्रचित होकर के बस अन्य देवता को ही ग्रहण करते रहो। और भजन करो तो एकाग्रचित होकर के चिंतन करो भगवान का। हम भोजन कर रहे हैं, हमारा मन दिमाग और कहीं है, और जब हमारा मन दिमाग इधर उधर होगा तो भोजन करेंगे, भोजन का जो तत्व है वो हमारे मन और मस्तिष्क में बैठेगा, और फिर जैसा खाए अन्न कहते हैं ना, वैसा हो मन। तो हम खाते समय, भोजन करते समय हमारा मन तो इधर उधर रहा, एकाग्रचित हुआ नहीं। और जब एकाग्रचित नहीं हुआ तो हम कैसे समझ लें कि हमारा भोजन करना सार्थक हुआ। हमारा मन एकाग्रचित नहीं हुआ तो हम कैसे समझ लें कि हमारा भजन करना सार्थक हुआ। हम सिर्फ दिखावटी करेंगे या फिर अपने मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं। कुंती माता बोलती है ना भगवान से कि भगवान मुझे तो दुख ही दुख देते रहो, मैं वो सुख को क्या याद करूं, मैं लेकर के क्या करूंगी जिसमें भगवान का, तुम्हारा नाम ही ना आए। हमारे पास दुख था, किस्मत में दुख मिला तो किस्मत में राम भी मिले, किस्मत में श्याम भी मिले। कुंती माता कहती है कि मेरे किस्मत में यदि दुख था तो मुझे वही दुख रहने दो, क्योंकि अगर वो दुख में आप हमेशा साथ में रहे, मुझे दुख का एहसास ही नहीं होने दिया। सब संभालने वाले आप थे, खाली एक नाम था कि ये दुख कष्ट हो रहा है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे कहीं भी कष्ट नहीं हुआ। इसलिए हमेशा आप मुझे कष्ट ही देते रहो, क्योंकि कष्ट दोगे तो आप हमारे हमेशा सामने रहोगे।
अब मुझे राज सिंहासन, मुझे बच्चों को राज सिंहासन देकर हमें राज पाठ देकर सौंप कर और आप जा रहे हो, हमें ऐसा राजपाठ नहीं चाहिए। कहते हैं कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, मुझे तो विपत्ति से भी बड़ी विपत्ति दे दो, मुझे वो विपत्ति काम नहीं, मुझे वो संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो विपत्ति चाहिए। विपत्ति में नारायण की स्मृति बनी रहती है और संपत्ति आने के बाद नारायण की विस्मृति बनी रहती है। हमारे पास सब कुछ हो गया, धन दौलत सब कुछ है, फिर हमारी नींद उड़ जाती है, पता नहीं अनेकों अनेक बीमारियां लग जाती। इसलिए कहते हैं ना कि राम जी उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना मिलने हम भजन करते हैं लेकिन सत्य को पकड़ते नहीं। सत्य को यदि पकड़कर चलें तो हमें कोई भी पूजा पाठ की, मुझे कोई उपवास की आवश्यकता नहीं। सत्य ही सबसे बड़ा उपवास है, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य की पहचान होने पर असत्य की ओर वृत्ति जा ही नहीं सकती। जो सेव खा चुका है उसका मन क्या बेर चाहेगा? जो खा लिया, सेव खाया है, वो बेर नहीं खाएगा। तो जो चीज जो भगवान को प्राप्त कर लिया वो फिर अप्राप्त की ओर नहीं बढ़ेगा। इसलिए एक बार पकड़ो और प्राप्त की ओर बढ़ो।